जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 34वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको हरिवंश पुराण के 35वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति भावपूर्ण इस हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करता है, उसके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। तो दोस्तों, 35वें दिन की कथा का हम आपको श्रवण कराएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। बोलो विष्णु भगवान की जय। कश्यप जी कहते हैं कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप एक सिंह धारण करने वाले मत्स्य और एवं 12 रूप हैं, धर्ममयी किरणों से प्रकाशित होते हैं, धर्म के सागर हैं, जल का वर्षण और शोषण करने वाले सूर्य हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, देवताओं के त्वष्टा हैं, आपका किसी अन्य से निर्माण नहीं हुआ है, आप नित्य सिद्ध हैं, कल्याणमय कपिल स्वरूप हैं, युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही आप दैत्य सेना को तितर वितर कर डालते हैं। आप ध्रुव, धर्म, धर्मराज एवं वैकुंठ धाम के अधिपति हैं, गार्हपत्यादि त्रिविध अग्नि के आवर्तक, आदि मध्य और अंत से रहित धनंजय, पवित्र कीर्ति वाले अग्रज, वृषणेज, अजन्मा, अजय, अमृतेशय और सनातन पुरुष हैं। आप ही विधाता, त्रिकाम, त्रिलोकी के नाथ, त्रिधाम, त्रिको, कुंकुभी, दुंदुभे, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 3 रूप कंधों वाले, महानाभ, लोकनाभ, पद्मनाभ, विरंची, वरिष्ठ, बहुधारी विरूप, विश्वरूप, अक्षय, अक्षर, सत्ताक्षर एवं अविनाशी अथवा सत्य अक्षर वाले वेद रूप, हंसाक्षर, हव्यभोक्ता, खंड परशु, शुक्र, मुंजकेश, इंद्र, विश्वरूप, देवताओं के अग्रज, नीलवर्ण, तमोगुण और रजोगुण से रहित, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के आश्रय, संपूर्ण लोकों में प्रतिष्ठित, सिपिविष्ट, उत्तम तपस्या वाले, श्रेष्ठ तपोरूप, अग्र, अग्रज, धर्मनाभ, गवेस्तिनाभ, धर्मनेमी, सत्यधाम, सत्याक्षर, गवस्तिनेमी, पाप रहित तथा चंद्र रूपी रथ पर आरूढ़ परमेश्वर, आप ही समुद्रवासा हैं, आप ही अजय पाद हैं, सहस्रों मस्तक वाले, सहस्र संख्यक, महान मस्तक धारण करने वाले, सहस्र नेत्र, सहस्र चरण, अधोमुख, महामुख, महापुरुष, पुरुषोत्तम, सहस्रबाहु, सहस्रमूर्ति, सहस्रमुख, सहस्र लोचन, सहस्रभुज तथा सहस्रों रूपों में प्रकट होने वाले हैं। वेद आपका सहस्रों प्रकार से वर्णन करता है। आप ही विश्व देव स्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण देवताओं के सौभाग्य स्वरूप एवं धर्म रूप हैं। आप ही संपूर्ण विश्व को पुष्ट और एवं तुष्ट करने वाले हैं।
विद्वान पुरुष आपको ही विश्व रूप बताते हैं। आपका हास पुष्पों के विकास की भांति सुशोभित है। आप ही सर्वोत्तम वरदायक देवता हैं। आप ही वौसठ ओंकार और वसटकार हैं। एकमात्र आपको ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भाग का भोक्ता बताया गया है। आप ही सतधार और सहस्रधार सोम हैं। आप ही भूरलोक, भंवरलोक और स्वरलोक को देने वाले हैं। आप उक्त तीनों लोकों का एक साथ ही दान करने के कारण भूर भुव स्वर्ग कहे गए हैं। आप ही भूत एवं भवन हैं। आप ही स्वदा हैं। आप ही ब्रह्म सख हैं और ब्रह्ममय हैं तथा ब्रह्मा जी के आदि कारण भी आप ही हैं। आप ही द्युलोक हैं, पृथ्वी हैं, पूषा नामक आदित्य हैं, मातृश्वा यानी वायु हैं, धर्म हैं, इंद्र हैं, होता पोता नेता हंता हवनीय पदार्थ का होम करने वाले परात्पर परमात्मा तथा हवनीय पदार्थ रूप आप ही हैं। आप ही जल हैं, संपूर्ण विश्व की वाणी हैं। विधाता ने उत्तम यज्ञ के निमित्त अग्नि की तृप्ति के लिए दिशाओं से जिस शुल्क का संग्रह किया है वह आपका ही स्वरूप है। आप ही सब कुछ हैं। आपका ही यज्ञों द्वारा यजन किया गया है। आप ही यज्ञ हैं, ईड भी आप हैं। आप ही त्वष्टा हैं। आप ही प्रज्वलित अग्नि हैं। आप ही जंगम प्राणियों की गति हैं। आप अत्यंत स्थूल और वृद्ध हैं। आप ही सभी दिशाएं हैं, यज्ञ हैं, सोम हैं, यूप हैं, दक्षिणा हैं, दीक्षा हैं, सब कुछ आप ही हैं। जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व संज्ञक पुरुष हैं। इंद्र हैं, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा हैं। आपकी नाभि में हिरण्य है, इसलिए आप ही हिरण्य नारायण कहलाते हैं और आप अंतर्यामी नारायण हैं। नरों यानी मनुष्यों के अयन आश्रय आप ही हैं। आपका वर्ण आदित्य के समान कांतिमान है। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप ही महापुरुष सर्वश्रेष्ठ आदि देव पद्मनाभ नाभि से कमल उत्पन्न करने वाले, कमल पर शयन करने वाले और कमल लोचन हैं। पद्म को गर्भ से प्रकट करने के कारण पद्म गर्भ कहलाते हैं। आपके सुंदर केश सुनहरे हैं। आपकी अंग कांति भास्वर शुक्ल है। आप संपूर्ण देव स्वरूप हैं। आपके सब ओर मुख और सब ओर नेत्र हैं। आप ही इस विश्व के उत्पादन तथा जगत के भोक्ता, रक्षक और संहारक हैं। आपका पराक्रम बहुत है। आप चक्र का संचालन करने वाले हैं। तीनों लोक आपके ही स्वरूप हैं। आपका विक्रम उत्तम है। विक्रम आपका स्वरूप है। आप स्वरलोक को लांग जाने वाले हो। आप बब्रू, प्रभाकर, भूतादि, भूतात्मा, विश्वभोक्ता, महाभूत, विश्वपालक, विश्वम्भर आप पवित्र हैं। 7 हविर यज्ञ संस्थानों के विशेषज्ञ हैं। भविष्य के होम में तत्पर रहने वाले अमृत भी घी रूपी ईंधन से प्रज्वलित होने वाले अग्नि हैं। सुरासुर गुरु महादेव नरदेव आपको कर्म ऊर्ध्वगति प्रदान करने वाले हैं। आप अमृत पद के स्वामी हैं। द्युलोक का स्पर्श करने वाले हैं। विश्वपते आप घृताद्वै घी की आहुति डालने वाले श्रवा आप ही हैं। आपके कर्म अनंत हैं। ब्रह्म आपके वंशज हैं। आप स्ववंश यानी स्वयंभू हैं। आप ही विश्व के पालक हैं तथा आप ही विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। धारण भी आप ही करने वाले हैं। हम वर की अभिलाषा रखने वाले सेवकों की आप रक्षा करें। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, ब्रह्मवेत्ता विप्रवर कश्यप द्वारा किए गए इस परम स्तव को सुनकर भगवान नारायण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उन महात्मा देवताओं के से मेघ गर्जना के समान त्रिग्ध गंभीर घोष करते हुए राष्ट्र पुष्प पद और अक्षर वाली उत्तम वाणी में बोले। उस समय आकाश से केवल उनका शब्द मात्र सुनाई देता था, दर्शन नहीं हो रहा था।
करने ना करने और अन्यथा करने में भी समर्थ हुए श्री भगवान नारायण देव इस प्रकार कहने लगे कि हे सुरश्रेष्ठ गण, तुम्हारा भला हो। मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग मुझसे सुनिश्चित वर मांगो। क्या तुम मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तब कश्यप जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप देवताओं में उत्तम हैं। आप सभी हम पर प्रसन्न हुए हैं, तभी हम कृतकृत्य हो गए हैं, क्योंकि आप ही हमारी परम गति हैं। यदि भगवान हम पर प्रसन्न है अथवा यदि हमें वर देना आप उचित समझते हैं तो अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हो। तब श्री भगवान वामन के नाम से विख्यात हों, इंद्र के छोटे भाई होकर बंधु बांधवों का आनंद वर्धन करें। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, वर की इच्छा रखने वाले देव माता अदिति भी वरदायक भगवान से पुत्र के लिए यही उत्तम मनोरथ प्रकट करती हुई बोली। अदिति कहती है कि हे भगवान, मेरे मन में पुत्र की कामना है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त देवताओं के कल्याण के लिए मेरे पुत्र बन जाएं, मेरे यहाँ आप पुत्र के रूप में जन्म लें। तब देवता कहते हैं कि हे भगवान, आप हमारे भ्राता भर्ता भरण पोषण करने वाले दाता और आश्रय हों। आप जब अदिति के पुत्र होंगे तभी इंद्र सहित समस्त देवता देव सब देवता पदवी का भार वहन कर सकेंगे। अतः आप कश्यप के पुत्र हो जाएंगे। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, जब भगवान विष्णु ने देवताओं तथा कश्यप जी से कहा ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करो, तुम सब लोगों के जो शत्रु होंगे वे सब के सब 2 घड़ी भी मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। समस्त असुरों तथा अन्याय देवद्रोहियों का वध करके मैं समस्त देवताओं को यज्ञ भाग का अग्रभोजी बना दूंगा। हे श्रेष्ठ देवताओं, मैं अपने परमेश्वरोचित कर्म के द्वारा सब देवताओं को हविष्य भोक्ता और पितरों को भी कव्य भोजी यानी श्राद्ध भोक्ता बना दूंगा। तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से आप निश्चित होकर के जा सकते हैं। मैं देव माता अदिति तथा महात्मा कश्यप जी की इच्छा के अनुसार अवश्य ही कार्य करूंगा। तुम लोग अपने अपने स्थान को चले जाओ। तब वहां से कश्यप जी, अदिति एवं सभी देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। फिर कुछ समय पश्चात ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित उस आश्रम में पहुंचकर वे देवता वहां नियम पूर्वक स्वाध्याय में तत्पर रहकर अदिति के गर्भ की प्रतीक्षा करते हुए वहां इधर उधर घूमने लगे। देव माता अदिति ने अत्यंत तेजस्वी गर्भ धारण किया, जिसमें समस्त प्राणियों के आत्मा परमात्मा श्री हरि का निवास था। 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रहीं। सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर देवी अदिति ने देवताओं के शरणदाता और असुरों के विनाशक नारायण देव को अपने उत्तम गर्भ यानी शिशु के रूप में जन्म दिया। गर्भ में रहते समय ही तीनों लोकों के तेज को छीन लेने वाले नारायण देव ने तत्काल सब देवताओं की रक्षा प्रारंभ कर दी। त्रिभुवन को सुख देने वाले, दैत्य समूह को भयभीत करने वाले और देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले देवेश्वर श्री हरि के अदिति के गर्भ से प्रकट होते ही सर्वत्र आनंद छा गया। सभी जगह आनंद ही आनंद हो गया। तो इस तरह से हरिवंश पुराण के 35वें दिन की कथा संपूर्ण होती है। बोलो हरिवंश पुराण की जय। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय।